महाराजा भर्तृ की तपोभूमि भर्तृ धाम से आज हम आपको लाइव कोरोना अपडेट के लिए आए हैं। खास बात, कई शतक गुजर गए, यानी कि इतने सालों बाद में पहली बार महाराजा भर्तृ धाम का लक्खी मेला नहीं भर सका। इस मेले में 3 दिन में कई लाख श्रद्धालु न केवल अलवर से बल्कि पूरे राजस्थान सहित देश और विदेशों से भी श्रद्धालु आते थे। लेकिन कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराजा भर्तृ धाम यानी कि भर्तृ मेले में भर्तृ बाबा के जयकारे पहले जैसी गूंज नहीं दिखी। लेकिन श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखिए, जहां से भी श्रद्धालु गुजरे वहां उन्होंने दंडोती लगाना शुरू कर दिया और ढोक देना शुरू कर दिया। ये महाराज भर्तृ बाबा की इस तपो भूमि की आस्था है, शक्ति है, जिसके प्रति न जाने अलवर, पूरे प्रदेश और देश के लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति टिकी हुई है। आज हम भी भर्तृ धाम आए यह जानने के लिए कि कोरोना काल में क्या वाकई में प्रशासन ने पूरी तरह से पांडुपोल मेले के बाद में भर्तृ मेले को भी रोका है, यानी कि पहले की तरह यहाँ लक्खी मेला नहीं भर सकेगा। और असल में ऐसा ही हुआ, चारों तरफ पुलिस की चौकसी रही, श्रद्धालु आए उनको रोक दिया गया। किसी की गोद में बच्चा महिला लेकर के आई, किसी की पुरुषों की गोद में बच्चे, बुजुर्ग आए, 90 साल के बुजुर्ग जब कई दिन तक पैदल चल के भर्तृ तिराहे पर आए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। और पुलिस को जब उस 90 साल के बुजुर्ग ने कहा कि मुझे 3 दिन हो गए पैदल चलते चलते, कृपया करके मुझे प्रसाद चढ़ा दे दीजिए, क्योंकि मैंने जात बोल रखी है, यानी भर्तृ बाबा कि हर साल मैं आपके यहाँ आऊँगा। जब उसकी बुजुर्ग की विनती पुलिसकर्मियों ने सुनी तो उनका दिल भी पसीज गया और आखिर में कई घंटे की मशक्कत के बाद में उस बुजुर्ग को जाने दिया गया। लेकिन ठेठ यानी कि भर्तृ मंदिर तक नहीं, कुछ दूर तक आगे बुजुर्ग ने भर्तृ बाबा के सामने ढोक दी, मन्नतें मांगी। ऐसा ही दृश्य न जाने कितनी जगहों पर आज हमें देखने को मिला। लोग पहाड़ों के कच्चे रास्तों से होकर के आए, उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो मंदिर तक पहुंच जाएंगे। काफ़ी लोग इसमें सफल भी रहे, लेकिन ज़्यादातर असफल रहे। असफल का मतलब ये है कि वो केवल कई किलोमीटर दूर तक ही आ सके और वहीं से उन्होंने ढोक दी, मन्नतें मांगी। ये अलवर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कई हजार, करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ दुकानें लगती हैं। 3 दिन के लक्खी मेले में एक मोटा अनुमान ये कहता है कि करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का रोजगार यहाँ गांव देहात के लोगों को मिलता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ ना मेला था, ना श्रद्धालु थे, ना वो भीड़ का रेला था, जहाँ हर साल धक्का धक्का मुक्की करके श्रद्धालुओं को आगे मंदिर की ओर जाना पड़ता था। ऐसा पहली बार देखा गया है। और जब हमने यहाँ साधु संत बुजुर्ग लोगों से बातचीत की तो उनके अनुभव कुछ ऐसे रहे कि उनकी जुबान से सबसे पहले तो यही निकला कि असल में हमने तो पहली बार ऐसा देखा है, कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सच में वही हो गया जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में, मतलब अलवर ज़िले के हर एक अधिकतर परिवारों से लोग आते थे, परिवार के परिवार आते थे, बच्चे बड़े बुजुर्ग। भर्तृ तिराहे से और मंदिर तक तो करीब 2 किलोमीटर के रास्ते में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज हम वहाँ अंदर गए पुलिस की अनुमति से तो देखा कि सिर्फ पुलिस की चौकसी ही मिली, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। अंदर परिसर में काफ़ी साधु जो पहले हैं, उनके आश्रम बने हुए हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने यही कहा कि एक मेला ही ऐसा अवसर होता था जब न जाने कितने राज्य और कितने देशों के लोग यहाँ किस तरह से आते थे, दान पुण्य भी करते थे।
मिलते भी थे, उनका आशीर्वाद भी लेते थे और मंदिर में भेंट भी चढ़ा करके जाते थे। ऐसे ही हमने पुजारियों से भी बात की है, उन्होंने भी यही कहा कि बहुत बड़ी उम्मीद थी भक्तों की, पुजारियों की, साधुओं की। साधु भी यहाँ करीब 8 से 10 हज़ार आते थे, जिनको यहाँ पर उनको भेंट दी जाती थी, उनको प्रसादी भी बराबर मिलती थी। ये मेला गांव के लिहाज से, देहात के लिहाज से इतना बड़ा मेला होता था कि गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्गों को इसका इंतज़ार होता था। बुजुर्गों की टोलियां आती थी लेकिन नहीं आ सकी। बच्चे बड़े उत्साह और खुशी से यहाँ मेले में आते थे, कुछ खिलौने खरीद करके ले जाते थे और उन खिलौनों की गूंज कितने दिनों तक उस गांव, गली, मोहल्ले, ढाणी में रहती थी और उसके साथ में उनकी कितनी बड़ी खुशी जुड़ी होती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका इस बार, सब कोरोना महामारी ने मार दिया और इसी की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से, वैसे भी अलवर ज़िले में सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण है, क्योंकि रोज़ाना के आंकड़े कहते हैं कि अलवर में तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, लगाम नहीं लग रही है। अब तो अलवर ज़िले का बहरोड भी हॉट स्पॉट बन चुका है। बहरोड में अलवर के बराबर कोरोना के मरीज आने लग गए हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब पूरा अलवर ज़िला ही कोरोना संक्रमण यानी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। आज भी 179 यानी कि 179, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, कोरोना के मरीजों का एक दिन में कह सकते हैं कि प्रदेश के सर्वाधिक आंकड़ों में अलवर ज़िला कायम है। जुलाई के माह से लगातार, और अब अगस्त भी बीतने वाला है, लेकिन ये आंकड़े अलवर ज़िले में कम नहीं हो रहे हैं। आज ज़रा गौर कर लेते हैं एक बार। अब तक अलवर ज़िले में आज सबसे ज़्यादा अलवर शहर में 58 मरीज आए हैं, बहरोड में 42, भिवाड़ी में 16, तिजारा में 7, मालाखेड़ा में 6, रामगढ़ में 5, लक्ष्मणगढ़ में 10, मुंडावर में 1, खेरली में 13, राजगढ़ में 5, रैनी में 9, बानसूर में 2, थाना गाजी ओएस शाहजहाँपुर में 1। यानी आप देखिए कि अलवर शहर में 58 और बहरोड में 42। ये आंकड़े साफ साफ संकेत देते हैं कि अलवर शहर के बराबर अब बहरोड क्षेत्र में कोरोना के मरीज आने लगे हैं। भिवाड़ी पहले से हॉट स्पॉट था, वहाँ मरीजों की संख्या कभी कम नहीं रही। हालांकि प्रशासन ने खूब कोशिश की लॉकडाउन के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाने की, लेकिन फिर भी यहाँ आंकड़े कम नहीं हो सके और प्रशासन लगातार जतन कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक ये आंकड़े साफ ये कहते हैं कि सफलता नहीं मिली है। दूसरी तरफ अलवर के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में और आईसीयू बेड बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि अब ऐसे मरीज भी आने लगे हैं जिनमें कई तरह की तकलीफ़ है, दूसरी बीमारियां हैं, उनको आईसीयू पे लेना पड़ता है ताकि उनको बचाया जा सके इस कोरोना महामारी में और रिकवरी रेट को बढ़ाया जा सके। इस तरह लगातार आप देख रहे हैं कि 179 मरीज आना, अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त करना, आईसीयू बेड बढ़ाना, वेंटिलेटर बढ़ाना, ये संकेत देते हैं कि प्रशासन और सरकार की फीडबैक के अनुसार कि कोरोना महामारी की चपेट में अलवर ज़िला है। इसलिए ये ताम और व्यवस्थाएं, इस ताम झाम का मतलब ये व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ रही हैं ताकि मरीजों को रिकवर यानी कि इस बीमारी से दुरुस्त किया जा सके। इस वक्त आज हम मोती डोंगरी पर नहीं हैं, लेकिन महाराज भरतरी धाम के नज़दीक है, नटनी के 12 पर। नटनी के 12 में बहुत खूबसूरत ये जगह है। आप देखिए चारों तरफ पहाड़ हैं, हरियाली हैं और जिस जगह हम खड़े हैं वो भी बहुत और बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ कई सारे बड़े पहले से होटल चल रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये सब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। यहाँ पहले की तरह पर्यटक नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये कोरोना महामारी खत्म होगी, वैक्सीन आएगी, दवा मिलेगी, तय मानिए पहले की तरह सब चीज़ें पटरी पर आएंगी। ये खूबसूरत जो अरावली की वादियाँ हैं, यहाँ पर्यटक आने के लिए तरसते हैं और असल में यहाँ आने के बाद में बार बार आने का मन करता है। ये जगह ही इतनी खूबसूरत है, एक बार देखने के बाद में कोई दोबारा नहीं आए और अपनों को नहीं लेकर के आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन ने आज तक इन खूबसूरत जगहों को संवारने के लिए कभी कोई बड़े प्रयास नहीं किए, जिसकी वजह से आज भी ये इतनी बड़ी बेशकीमती और अनमोल जगह
मतलब उनको संवारने के लिए कोई आगे नहीं आया है, तो ये उतनी इनका महत्व उतना नहीं लगता जितनी दूसरी जगह जो बहुत ज़्यादा जहाँ सरकारों ने ध्यान दिया है वहाँ पर्यटक ज़्यादा जाते हैं। जैसे रणथंभौर और सरिस्का की हम बात कर लें, रणथंभौर में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वहाँ की तुलना में सरिस्का में कम इसलिए है कि यहाँ के आसपास के पर्यटन स्थलों का विकास कम है, सरकार का फोकस कम है, हमारी सरकार की हिस्सेदारी यहाँ कमज़ोर है। कहीं ना कहीं ये सब कारण हैं, तभी तो ये अलवर जिला पर्यटन की दृष्टि से सर्वोपरि होने की बजाय आज नीचे है। और जिस दिन सरकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधि ये समझेंगे, तय मानिए कि अलवर की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। बेरोजगारी की जहां अलवर में बात होती है, सबसे बड़ा रोजगार पर्यटन की दृष्टि से मिल सकता है। कोरोना के आंकड़े निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें गाइडलाइन का पालन करना है। कोरोना महामारी को मात देने के लिए मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी पर रहना है। ऐसा नहीं हो कि ये कोरोना वायरस चलता रहे, संक्रमण बढ़ता रहे। और आज जैसे कि महाराजा बर्तरी धाम यानी महाराजा बर्तरी के मंदिर में भोग देने का जिन हजारों लाखों श्रद्धालुओं को मौका नहीं मिला, आगे आने वाले उत्सव, त्योहार और मेले और ज़्यादा प्रभावित हों, इसे रोकने के लिए आप और हम सबको आगे आना है, यानी कि गाइडलाइन का पालन करना है। आज 179 मरीज आए हैं, सबसे ज़्यादा अलवर शहर और बहरोड में रिकॉर्ड तोड़ बहुत बड़ी संख्या में ये मरीज आए हैं। कल फिर आपसे ठीक 6 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप जानकारी के लिए पत्रिका शेयर करें, इस जानकारी को, पत्रिका पढ़ें ज़रूर, पत्रिका टीवी भी देखें ताकि आपको सटीक सही जानकारी मिले। ये बर्तरी धाम यहीं से शुरू हो जाता है, इसके आगे नटनी का बारा है, नटनी का बारा के आगे माधोगढ़ है, माधोगढ़ के आगे फिर सरिस्का शुरू हो जाता है। एक बार यहाँ की खूबसूरती आप एक बार देख लीजिए कैमरे की नज़र से कि यहाँ कुछ इस तरह के कई होटल, इंडस्ट्री के रूप में कई सारे होटल भी खुले हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर्यटकों को ये तरस गए हैं। अब ये पहाड़ जो हैं आप देख रहे हैं, इसके आगे पूरा सरिस्का इसी तरह हरियाली और पहाड़ से अटा हुआ है। यहाँ सुबह शाम का दृश्य इतना मनोरमी होता है कि एक बार आने के बाद में तो तय मानिए आप ज़रूर दोबारा आएंगे। इसीलिए हमने आपको ये जगह, ये सुंदर पहाड़ और ये हरियाली दिखाई है। सरिस्का निकलेंगे जब तक आपको यही नज़ारा मिलेगा। बहुत खूबसूरत जगह है। कल ठीक 6 बजे मिलते हैं। जो भी अपडेट होंगे, जो भी जानकारी होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।